हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज हम आपको पढ़ाएंगे कवि परिचय से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी रामधारी सिंह दिनकर जी के। आपके पाठ्य पुस्तक क्लास 10 के रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और उनके हम कवि परिचय से आपको रूबरू कराएंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। आपसे परीक्षा में पूछ देगा मेरे दोस्तों कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, तो आप जवाब देंगे 23 सितंबर 1908 को हुआ था। गांव कौन सा था, तो आप जवाब देंगे सिमरिया, बेगूसराय। यह बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार राज्य में ही पड़ता है मेरे दोस्तों। या बेगूसराय, सिमरिया नहीं, बेगूसराय के अंतर्गत एक बेगूसराय जिला के अंतर्गत सिमरिया गांव में उनका जन्म हुआ था। आपसे पूछेगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म किस जिला में हुआ था, आप बताएंगे बेगूसराय जिला में हुआ था। पूछ दे किस गांव में उनका जन्म हुआ था, तो आप बताएंगे सिमरिया गांव में हुआ था। पूछ दे कि रामधारी सिंह दिनकर जी किस राज्य के थे, तो आप बताएंगे बिहार राज्य से थे। चलिए, उनका निधन कब होता है? निधन यानी कि मृत्यु कब होती है? तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को होता है। अर्थात उन्होंने 66 वर्ष तक अपना जीवन काल अपना गुजारे और उन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी आप लोग जानते होंगे, है ना। चलिए, तो आप क्या देखें, निधन कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। और ये कितने दिन जिए? तो 66 वर्ष तक जिए। नहीं, उनकी माँ का नाम मनरूप देवी था। क्या नाम था? उनकी माँ का नाम मनरूप देवी था। आप याद रख पाएंगे मेरे दोस्तों? क्या रख पाएंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जी की माँ का नाम क्या था? तो मनरूप देवी था। और पिता का नाम रवि सिंह था। क्या था? रवि सिंह था। मेरे दोस्तों, आप जानते होंगे कि दिनकर का परवाची शब्द होता है दिवाकर, प्रभाकर नहीं, और रवि भी होता है। रवि मतलब सूरज होता है मेरे दोस्तों, आप जानते होंगे। और इस सूरज का सभी परवाची शब्द है। तो आपको याद रहेगा कि रामधारी दिनकर भी होता है, सूरज को कहते हैं, और रवि भी सूरज को कहते हैं। तो आपको जब परीक्षा में पूछ दे कि रामधारी सिंह दिनकर जी के पिताजी का नाम क्या था, तो आप बता देंगे रवि सिंह। एकदम याद रहना चाहिए मेरे दोस्तों। और माँ का नाम मनरूप देवी था। मैट्रिक की बात किया जाए कि इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव से किया। आपने पढ़ेंगे उनकी जीवनी तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव से किए। लेकिन मैट्रिक उन्होंने 1928 ईस्वी में किया। कब किए? 1928 ईस्वी में किए। कहाँ से? तो मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से किए। कौन सा हाई स्कूल से? मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से। आप लोग भी किसी न किसी हाई स्कूल से ही पढ़ते होंगे और तब आप मैट्रिक परीक्षा देंगे मेरे दोस्तों। तो वो भी जब मैट्रिक किए रामधारी सिंह दिनकर जी तो 1928 में किए। और कहाँ से किए? तो मोकामा रेलवे घाट हाई स्कूल से किए। उन्होंने इंटर किए 1930 ईस्वी में। कहाँ? तो पटना कॉलेज से किए। कहाँ से किए? पटना कॉलेज मेरे दोस्तों। जहाँ से उन्होंने इंटर किए थे वहीं से वे बीए भी किए, है ना। ऐसा होता है मेरे दोस्तों कि जहाँ से लोग इंटर करते हैं उसी कॉलेज से लोग बीए कर लेते हैं, उसी कॉलेज से एमए अगर कराता है तो कर लेता है लोग। जैसे हम एमएस कॉलेज से मैट्रिक भी की, मैट्रिक तो हम यहीं से अपना एसएच हाई स्कूल से किए। लेकिन जब हमने इंटर में गए तो इंटर हम एमएस कॉलेज से किए, बीए वहीं से किए और एमए वहीं से किए। एक कॉलेज से आप कर सकते हैं, ऐसा होता है। तो इंटर वो कहाँ से किए थे? तो इंटर 1930 ईस्वी में किए। कहाँ से? तो पटना कॉलेज से किए। और बीए की बात किया जाए तो बीए भी कहाँ से किए? 1932 में पटना कॉलेज से ही किए। तो 1930 में उन्होंने पटना कॉलेज से इंटर किए और 1932 में उन्होंने बीए किए पटना कॉलेज से। और इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर भी रहे। आपसे परीक्षा में पूछ देगा कि किस शहर में रामधारी सिंह दिनकर जी उपकुलपति के पद पर रहे, तो आप बताएंगे भागलपुर विश्वविद्यालय में। कहाँ पे? भागलपुर विश्वविद्यालय में रामधारी सिंह दिनकर जी उपकुलपति के पद पर रहे। अब आइए कुछ हम लोग बात जान लें कि दिनकर जी का पूरा नाम क्या है। तो रामधारी सिंह दिनकर। ऐसे भी परीक्षा में पूछता है मेरे दोस्तों कि दिनकर जी का पूरा नाम क्या है, तो आप बताएंगे रामधारी सिंह दिनकर। हाँ मेरे दोस्तों, थोड़ी सी हम आप लोग के साथ चर्चा करेंगे। यहाँ दिन दिया है, देखिए दिन दिया है। और एक दिन ऐसा भी होता है मेरे दोस्तों। तो इस दिन मतलब होता है, क्या होता है? रोज होता है। रोज जो आप रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये बातें जो करते हैं, ये दिन मतलब रोज होता है। और ये दिन मतलब होता है गरीब। क्या होता है? गरीब होता है। तो मेरे दोस्तों, आप ये समझ गए होंगे दिन बंधु, तो दिन ऐसे लिखाता है, दिन बंधु में दिन ऐसे लिखाता है, यानी गरीबों के भाई को दिन बंधु कहा जाता है। इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो दिनकर जी का पूरा नाम क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। आप लिखेंगे एकदम।
उसका दिनकर जी को राष्ट्र कवि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्र कवि के नाम से किनको जाना जाता है? तो ऑप्शन दिया रहेगा, रामधारी सिंह दिनकर को, जयशंकर प्रसाद को, महादेवी वर्मा को, ऐसे फणीश्वर नाथ रेणु को। तो आप उसमें मारेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी को। दिनकर जी बीए इतिहास विषय से किए थे। किससे? वो आपसे पूछेगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी बीए किए पटना कॉलेज से, तो किस विषय से किए थे? तो आप बताएंगे इतिहास विषय से किए। अगर दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हम आपके लिए प्रत्येक विषय के प्रत्येक दिन प्रत्येक चैप्टर वाइज हम आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते रहेंगे। आप मेरी वीडियो में बने रहें और मेरी सब वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करेंगे और हाँ, कमेंट में जरूर मुझे बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी। रामधारी सिंह दिनकर जी कवि के साथ गद्यकार भी थे। आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि रामधारी सिंह दिनकर जी कवि के साथ क्या थे? तो आप बताएंगे गद्यकार भी थे। क्या थे? गद्यकार भी थे, यानी गद्य भी लिखते थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ है, किनकी प्रमुख कृतियाँ है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रमुख कृतियाँ है प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, आपको याद रखना है। रसीम रथी ये भी महत्वपूर्ण है। नील कुसुम, उर्वशी तो सबसे महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। परीक्षा में पूछे जाने वाले ऐसे तो उनकी बहुत सारी कृतियाँ हैं, लेकिन हम उन सभी को नहीं लिखे हैं, कुछ जो महत्वपूर्ण है उसी को लिखा गया है। इसमें आपको याद रखना है कि उर्वशी के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे रामधारी सिंह दिनकर। रसीम रथी के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। मेरे दोस्तों ये उनकी प्रमुख कृतियाँ है। परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, ये उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। ऐसे और सारी भी कृतियाँ, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। उर्वशी को आप जानते होंगे, उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञान पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो आपसे ज़्यादातर पूछेगा कुरुक्षेत्र के बारे में, रसीम रथी के बारे में और उर्वशी के बारे में, तो एकदम महत्वपूर्ण है। ये हमें लगता है कि 90% चांस है कि उर्वशी के बारे में पूछ ही लिया जाए कि उर्वशी के लेखक कौन है ना? तो आप जवाब देंगे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अब आप फिर से एक बार और रिकॉल कर लें कि रामधारी सिंह दिनकर जी कवि के साथ क्या है? तो गद्यकार भी हैं, है ना। उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन है? तो प्राणभंग है, रेणुका है, हुंकार है, रसवंती है, कुरुक्षेत्र है, रसीम रथी है, नील कुसुम है, उर्वशी है, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम। जबकि इसमें से सबसे बेसी बार पूछा गया है उर्वशी के बारे में, रसीम रथी के बारे में, कुरुक्षेत्र के बारे में, और एक बार हम देखें हारे को हरिनाम के भी बारे में पूछा गया है। काव्य कृतियों के बारे में चर्चा कर ले कि रामधारी सिंह दिनकर जी कवि के साथ गद्यकार भी थे। तो काव्य में उनकी क्या क्या है? तो मिट्टी की ओर और अर्धनारीश्वर, जो आपके पाठ्य पुस्तक में है अर्धनारीश्वर, और संस्कृत के 4 अध्याय, ये सबसे महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। संस्कृत के 4 अध्याय ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है और पूछने की चांस भी रहता है, क्योंकि इस पे संस्कृत के 4 अध्याय में रामधारी सिंह दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। आपसे पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों कि रामधारी सिंह दिनकर जी को किस कृति पर, काव्य कृति पर अकादमी साहित्य पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो आप बताएंगे संस्कृत के 4 अध्याय पर। तो इनकी काव्य कृतियाँ बहुत सारी है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण है, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर और संस्कृत के 4 अध्याय। और संस्कृत के 4 अध्याय में मेरे दोस्तों उन्हें मिला है, क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। यहाँ लिखा भी गया है कि संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किन्हें मिला है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को। और उर्वशी पर मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। भारत सरकार की ओर से इन्हें पद्म विभूषण सम्मान भी मिला हुआ है। क्या मिला है? पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया है, यानी पद्म विभूषण सम्मान भी इन्हें दिया गया है। कौन दिया है? भारत सरकार की ओर से मिला है। आपसे मेरे दोस्तों पूछा जाएगा परीक्षा में, कैसे पूछा जाएगा? थोड़ी सी फिर से हम लोग रिकॉल कर ले। रामधारी सिंह दिनकर जी कवि के साथ क्या थे? तो गद्यकार थे। गद्यकार के साथ क्या थे? तो कवि भी थे। आपसे परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर क्या निम्न में कौन थे? गद्यकार थे, कवि थे, लेखक थे, और उसके बाद दे देगा कि कवि और गद्यकार दोनों। तो आप दोनों पर मारेंगे, कवि के साथ साथ वो गद्यकार भी थे। प्रमुख कृतियाँ इनकी है प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रसीम रथी, नील कुसुम, उर्वशी और परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम भी कहा जाता है ऐसी। तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण है उर्वशी और रसीम रथी और कुरुक्षेत्र और हारे को हरिनाम। जबकि उर्वशी पर उन्हें मिला हुआ है, क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है मेरे दोस्तों, इसलिए उर्वशी महत्वपूर्ण हो जाता है। और संस्कृत के 4 अध्याय, काव्य कृतियाँ है मिट्टी की ओर,
मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर संस्कृत के 4 अध्याय, और संस्कृत के 4 अध्याय पर इन्हें मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसलिए संस्कृत के 4 अध्याय भी महत्वपूर्ण होता है, आपकी परीक्षा में पूछने की संभावनाएं रहती है। और बिहार बोर्ड का जो मैंने सोच होता है वो ये सोच होता है कि वो कभी चाहे कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को उठाने में बड़ी उसको मज़ा आता है, और हम लोग को भी याद करने में भी मज़ा आना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। तो अगर पूछे कि संस्कृत के 4 अध्याय के मेरे कवि कौन हैं, तो आप बताएंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और संस्कृत के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, तो आप बताएंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। फिर पूछा जाए कि उर्वशी पर उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, तो ज्ञान पुरस्कार मिला हुआ है। और भारत सरकार की ओर से इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। कि दिनकर जी उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि थे। आपसे पूछा जाएगा कि दिनकर जी कैसे कवि थे, तो आप बताएंगे उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि थे। कैसे, इधर के, तो उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि थे। जनतंत्र के जन्म के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे रामधारी सिंह दिनकर है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में यह कविताएं संकलित है, जनतंत्र का जन्म। और जनतंत्र के जन्म के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। और आपके पूछा जाए कि आपके पाठ्य पुस्तक में रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कौन सी कविताएं संकलित है, तो आप बताएंगे जनतंत्र का जन्म। या अगर ऐसे पूछे जनतंत्र के जन्म के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कौन सी कविताएं आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित है, तो बताएंगे जनतंत्र के जन्म। और आपसे पूछा जाए दिनकर जी कैसे कवि थे, तो उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि थे। मेरे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे हो और तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। हम आपकी मैट्रिक परीक्षा के लेकर के पूरी विषय से, पूरी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं बारी बारी से कराऊंगा। लेकिन हाँ, मुझे कमेंट करके आप मुझे बताएं, क्योंकि मुझे आपकी कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है और मैं आपके कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ।